कौन थी दिल्ली की पहली मेयर? कैसे चुनी गई पहली मेयर? जाने क्या रहा एमसीडी का इतिहास। आखिरकार काफी उठापटक के बाद दिल्ली का मेयर चुन लिया गया है। मेयर की गद्दी अब बीजेपी से निकलकर आम आदमी पार्टी के खाते में आ गई है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर नगर निगम के सदन में हंगामा बरकरार बना हुआ है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय 34 वोटों से मेयर पद का चुनाव जीती हैं। हालांकि वो महज 38 दिन ही महापौर के पद पर रहकर काम कर सकेंगी। शैली दिल्ली एमसीडी में 31 मार्च तक मेयर रहेंगी और उसके बाद 1 अप्रैल को फिर से मेयर का चुनाव होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली की पहली महिला का मेयर का चुनाव कैसे हुआ था और कौन थी एमसीडी की पहली मेयर? दरअसल दिल्ली नगरीय प्रशासन का इतिहास 1862 के बाद से ही अस्तित्व में आया है। जब नगरीय प्रशासन के ढांचे की शुरुआत हुई तब दिल्ली की जनसंख्या महज 1.21 लाख थी और शहर 520 हेक्टेयर तक फैला हुआ था। 1863 में दिल्ली के सदर बाजार से पहली बार जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शुरू हुआ। तब निगम में 21 मनोनीत सदस्य यानी 5 सरकारी अधिकारी, 3 यूरोपीय, 5 हिंदू, 5 मुस्लिम और बाकी गैर सरकारी रखे गए थे। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे कार्य जैसे सफाई, सड़क निर्माण, पुलिस व्यवस्था और जल आपूर्ति के लिए धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साल 1902 में पहली बार हाउस टैक्स लगाने का प्रावधान रखा गया। तब 46,000 संपत्तियों से कुल 85,000 के आसपास टैक्स लिया गया था। वहीं अन्य आय स्रोतों में चुंगी जैसे टैक्स थे। इसके बाद 12 दिसंबर 1911 में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। अब जाहिर सी बात है कि निगम पर बोझ बढ़ने वाला था। इसके तहत यहाँ वायसराय, अधिकारियों के लिए बंगले, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उद्यान आदि का निर्माण किया गया। तब अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि निगम की बजाय दिल्ली को केंद्र सरकार यानी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन ही रखा जाए, जिसके परिणाम स्वरूप 25 मार्च 1913 को रायसीना नगर समिति यानी दिल्ली नगर निगम का गठन हुआ। आजादी के बाद विभाजन जैसे आपदा ने दिल्ली की आबादी को अचानक कई गुना बढ़ा दिया, जिसके तहत अनेक नई कॉलोनी बनी और कई स्थानीय प्रशासन इकाइयों का गठन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से वेस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी और साउथ म्युनिसिपल कमेटी थी। इन कमेटियों का पहला चुनाव 1951 में हुआ, जिनमें 50 सदस्य निर्वाचित हुए। इसके बाद भी समस्याएं बनी हुई थी। तब तत्कालीन नेहरू सरकार ने दिल्ली का एकीकृत नगर निगम अधिनियम संसद में पारित किया। इस प्रकार दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 अस्तित्व में आया। इसके बाद 1958 में दिल्ली नगर निगम के लिए 80 सीटों पर मतदान हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस महज 31 सीट ही जीत सकी, जबकि कुछ साल पहले बनी भारतीय जनसंघ ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि जनसंघ ने सिर्फ 54 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में 14 निर्दलीय और 8 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को मिली, जबकि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा को एक-एक सीटें मिली। गौरतलब है कि इस चुनाव में तकरीबन 12,76,250 वोट पड़े थे, जिसमें चुनाव अथॉरिटी के द्वारा 6,850 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। वहीं नगर निगम के इस चुनाव में 54% वोट पड़े थे, जिसमें शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मतदान हुआ था। उदाहरण के लिए नरेला में ही लगभग 68% मतदान करने पहुंचे थे लोग। अब नगर निगम को चलाने के लिए मेयर को चुना जाना था। तब 6 लोगों को एल्डरमैन के तौर पर चुना जाता था, जबकि आज 10 लोगों को उपराज्यपाल के द्वारा एल्डरमैन के तौर पर चुना जाता है। इसी एल्डरमैन के तौर पर उन 6 लोगों में अरुणा आसफ अली को चुना गया था। उस दौरान उन्हें मेयर पद के सबसे ज्यादा 56 वोट मिले थे। इस तरह अरुणा आसफ अली दिल्ली नगर निगम की पहली मेयर चुनी गई थी। दरअसल कांग्रेस और जनसंघ ने एल्डरमैन की 2-2 सीटें साझा की थी। एक सीट खुद अरुणा आसफ अली और छठी एक निर्दलीय के पास गई थी। 5 एल्डरमैन जो थे उनमें बाबा बचतार सिंह और राजा राम जो कांग्रेस के, कौशल्या देवी और डॉक्टर केदारनाथ साहनी जो जनसंघ के और बलदेव सिसेन जो निर्दलीय थे। आसिफ अली का नाम कांग्रेस, कम्युनिस्टों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलियों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया गया था। इस तरह 86 सदस्यों के एल्डरमैन समेत में कांग्रेस 33, जनसंघ 27, निर्दलीय 15, कम्युनिस्ट 8, हिंदू महासभा 1,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1 और अरुणा अली शामिल थे। 14 अप्रैल 1958 को अरुणा को कुल 86 मेंबर, जिसमें 6 एल्डरमैन में से 56 वोट मिले थे, जबकि जनसंघ के उम्मीदवार हरिचंद को 28 वोट मिले थे। अरुणा वैसे तो किसी पार्टी से नहीं थी, लेकिन कम्युनिस्ट, कांग्रेस और निर्दलीय का पूरा सपोर्ट था। वहीं आसफ ने खुद अपना वोट नहीं डाला था, जबकि एक वोट निरस्त किया गया था। वहीं डेप्यूटी मेयर के 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें RC अग्रवाल एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में थे। उन्होंने जनसंघ के सहदेव मल्होत्रा को हराकर यह पद जीता था। दरअसल इस पद के लिए 2 चरणों में वोटिंग थी। RC अग्रवाल, कंवरलाल गुप्ता और सहदेव मल्होत्रा मैदान में थे। पहले राउंड में 23 वोट पाकर कंवरलाल गुप्ता बाहर हो गए थे। वहीं दूसरे राउंड में RC अग्रवाल को 57 वोट मिले, जबकि जनसंघ के उम्मीदवार को 27 वोट मिले। आपको बता दें कि 16 जुलाई 1909 को कालका, हरियाणा के हिंदू बंगाली परिवार में जन्मी अरुणा गांगुली बचपन से आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेती रही। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी मुलाकात इलाहाबाद में आसफ अली से हुई। आसफ अली वकालत करते थे, जो अरुणा से उम्र में महज 23 साल बड़े थे। साल 1928 में अरुणा ने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना उनसे शादी कर ली। इस तरह से वो गांगुली की जगह आसफ अली लिखने लगी। आसफ अली ही वो शख्स थे जिन्होंने भगत सिंह का बाद में केस लड़ा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।